बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में क्यों मिली, और क्यों एक शख्स की 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती जब वो एक घूंट शराब का पी लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गार में 40 दिन इबादत के लिए क्यों गुजारे, और उसके बाद आपने उस वक़्त इस्लाम की तबलीग शुरू की जब आपके मानने वालों की तादाद 40 थी। क्या आप जानते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 40 दिन ही मछली के पेट में क्यों गुजारे? 40 दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वीरान सहरा में क्यों फिरते रहे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन ही क्यों सहराए सीना में गुजारे? और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की उम्र 40 साल हो जाती है तो उसमें बड़ी तब्दीली आती है? ये मालूमात हैरान कुन तौर पर कुरान पाक और निकोला टेस्ला के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तसर टाइम में मट्टी से तख्लीक किया। वो मट्टी जिससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, उस मट्टी को इस दुनिया से इकट्ठा किया गया था। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म 40 दिन तक पड़ा रहा और उसका कद भी 40 मीटर था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को जमीन पर भेजा गया तो उनकी नस्ल आबाद होना शुरू हो गई, और जब बचने वालों की तादाद 40,000 थी तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हमें पहली तख्लीक से ही नंबर 40 का सामना करना पड़ा है। क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा माँ के पेट में किन दौरानियों से गुजरता है? तो उसके बारे में एक हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक 40 दिन अपनी माँ के पेट में नुत्फे की सूरत में रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत मुतल्लका यानी जमा हुआ खून, और फिर उतनी ही मुद्दत हनफा यानी गोश्त का लोथड़ा। फिर उसकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जाता है। वो फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है और फिर उसे 4 कलमात लिखने का हुक्म मिलता है, यानी उसका रिज़्क, उसकी उम्र, उसका अमल, और ये कि वो बदबख्त होगा या नेकबख्त। यानी कि ये तमाम हालात एक खास तरतीब से होते हैं। इसमें सबसे पहले 40 सेकंड में जीन वजूद में आता है। हाथ और आंखें 40 दिन के बाद काम करना शुरू कर देती हैं, और फिर 40 दिन के बाद एक बच्चे की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और इस दुनिया में आने के लिए एक बच्चा 40 हफ्तों में तैयार होता है, और सेहतमंद डिलीवरी के लिए 40 हफ्ते मुनासिब वक्त है। पैदाइश से ही नंबर 40 हमारे साथ है। तो अब सवाल ये है कि इसका कायनात से क्या ताल्लुक है? इसको समझने के लिए हमें इस्लामी नुक्ते नजर से देखना होगा। दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो वो 40 दिन बाद अपनी शक्ल दिखाएगा। इमाम महदी जो दज्जाल को मारने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे, तब उनकी उम्र भी 40 साल होगी। जब वो ज़हूर पाएंगे तब भी आज भी दीनी अमूर पर फाइज होने के लिए 40 साल की उम्र दरकार होती है। तूफान नूह के बाद 40 दिन बाद उनकी कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक हुक्मरानी की थी। इस तरह मैथमेटिक्स का एक ऐसा राज इस कायनात में तख्लीक किया जाता है जो 40 नंबर के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके बारे में मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला ने कहा था कि इसे महज एक नंबर नहीं कहा जा सकता जिस पर कायनात का निजाम रवा दवा है। अल्लाह ने कायनात को पैमाइशी शक्ल में तख्लीक किया है, और कायनात में ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की हैरत अंगेज पैमाइशें मौजूद हैं। इसकी मिसाल तस्बीह से ले लें कि क्यों कई चीजों को एक खास तादाद में पढ़ा जाता है जबकि वो एक ही बार में मुकम्मल हो सकती हैं। हम दिन में 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, 33 बार अल्लाह का जिक्र क्यों करते हैं, तो क्यों ये बार बार दोहराना पड़ता है? इसका जवाब ये है कि ये एक पासवर्ड होता है, जिस तरह एक फोन का पासवर्ड होता है। साइंसी तौर पर इसकी मिसाल निकोला टेस्ला की तहकीक में मौजूद है कि कैसे नंबर कायनात में वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का बाज बनते हैं। मिसाल के तौर पर निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी को इन नंबर्स के तहत तरतीब दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि इस कायनात में एक खास एनर्जी मौजूद होती है और वो एनर्जी इन नंबर्स के दोहराने पर वजूद में आती है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था ये सब किस वजह से होता है। जब तमाम इंसान किसी भारी कुव्वत की तरफ उभरते हैं तो उनमें एक आवाज की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। अगर उस फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है तो एक मादा टूट जाता है। इस रोल के तहत निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन इजाद की थी जो खुद बहुत जल्जला पैदा कर देती थी। उसने उसे एक पुल पर आजमाया तो उस पुल में हलचल पैदा हो गई, और जब फ्रीक्वेंसी में इजाफा हुआ तो वो पुल टूट गया। इसलिए इन नंबर्स को बार बार दोहराना उस एनर्जी का पासवर्ड है जो हमें एक नामालूम सिमत से मिलती है। 40 साल की उम्र को पहुंचकर एक इंसान की अक्ल पुख्तगी हासिल कर लेती है, तब उसे अच्छे और बुरे में फर्क वाज़े मालूम होने लगता है। ये वो उम्र होती है जब वो सबसे ज्यादा अपने वालिदैन के बारे में सोचता है, क्योंकि तब वो खुद साहिब
صاحب اولاد ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے والدین نے کس مشکل سے اسے پالا تھا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ یعنی 40 ہفتے، یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں، لیکن یہ نمبر اللہ تعالیٰ کی کائنات میں میتھمیٹکس کا شاہکار ہے۔ 40 کا یہ ہندسہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جانوروں، پودوں، یہاں تک پانی کے لیے ایک راز کا ہندسہ رکھا ہے، یہ اسلام اور میتھمیٹکس کا ایک اہم نمبر ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔